नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित है समाजशास्त्र के ये फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 को लेकर, और आज हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत समूह के बारे में। समूह को इंग्लिश शब्द ग्रुप से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि वह जन्म समाज में लेता है, लेकिन उसको समाज दिखाई नहीं देता है। अब जो समूह होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी खासियत वो है कि वो किसी व्यक्ति को बांधे रख सकते हैं। उनके अंदर एक आकर्षण की शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति को अपने समूह के भीतर बांध के रखते हैं। ऐसे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ समाजशास्त्री की परिभाषाओं को डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले परिभाषा है एडवर्ड सापिर। एडवर्ड सापिर के अनुसार किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई समूह व्यक्तियों को किस तरह बांधे हुए रखता है, अर्थात उन लोगों को किसी समूह के साथ अपना जो अटैचमेंट है, उनको बांधने की जो क्षमता है व्यक्तियों को, वो समूह की वो इस समूह का निर्धारण करते हैं। समूह की कुछ अनिवार्य विशेषताएं होती है। अब यदि हम समूह की कुछ अनिवार्य विशेषताओं की बात करें, यदि हम समूह की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो प्रमुख अनिवार्य विशेषता है वो यह है कि कम से कम समूह बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। जो इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरा है उस समूह का कोई लक्ष्य हो या स्वार्थ हो, ताकि जिस लक्ष्य या स्वार्थ के आधार पर व्यक्ति आपस में उनकी एक अंतर संबद्धता बने। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वह है ऐच्छिक सदस्यता। क्योंकि किसी समूह का लक्ष्य या स्वार्थ का होना जरूरी है, इसलिए उसकी जो सदस्यता होगी वह ऐच्छिक होगी। और जो चौथी प्रमुख जो विशेषता है समूह की वह है अस्थायी। देखिए, यहाँ पर जब हम स्वार्थ की बात करें तो जिस समय स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी तो उस समूह के जो सदस्य है वो अपने आप उस समूह से बाहर हो जाएंगे, इसलिए वह समूह अस्थायी होता है। समूह सनातन नहीं होते, समूह अस्थायी होते हैं। अब मार्टन के अनुसार तो समूह की जो प्रमुख विशेषता है, मार्टन ने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और इनके सामाजिक संबंधों का पाया जाना ही समूह का प्रमुख आधार माना है। व्यक्ति को किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को किसी समूह का सदस्य माने और उस समूह के अन्य लोग भी उस व्यक्ति को उस समूह का सदस्य समझे। यह उस समूह की प्रमुख अनिवार्य विशेषताएं जो कि रॉबर्ट मार्टन ने बताई है। अब रॉबर्ट मार्टन के अलावा कुछ हम अन्य परिभाषाओं की ओर जाएंगे तो मैकआवर और पेज ने समूह का तात्पर्य प्राणियों के संकलन से है तथा जो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। हमारी रूढ़ियों के पालन पोषण का स्थान हमारी कृतज्ञता की नर्स है। सामाजिक संतोष का केंद्र होता है समूह, यह मैकआवर और पेज ने कहा है। जॉर्ज सी ओवंस ने समूह ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थापित प्रतिमानों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं। जॉर्ज सी ओवंस ने अंतःक्रिया को प्रमुख स्थान दिया है समूह के निर्माण में और समूह की विशेषताओं में। टर्नर और किलियन ने सामाजिक समूह से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के एक ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्यगण साझा हित या रुचियों के आधार पर सामाजिक संबंधों के एक अपेक्षाकृत स्थायी ताने बाने द्वारा आबद्ध रहते हैं तथा अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टर्नर और किलियन ने कहा है कि सामाजिक समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे समुच्चय या संकलन से है जो
किसी जिनके साझा हित होते हैं और जिनकी रुचियों के आधार पर वो एक समूह का निर्माण करते हैं। इनके अलावा अब हम बात करेंगे समूह के प्रकार की। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक भी है कि समूहों के प्रकार कितने होते हैं। हालांकि विभिन्न आधारों के जो निर्धारण है उसके आधार पर हम समूहों को बहुत अलग प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। अलग अलग विद्वानों के आधार पर भी हम कर सकते हैं, जो विद्वानों ने अलग समूहों का वर्गीकरण किया है, जिनमें सबसे पहले है C.H. कूले। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किया है। हालांकि ये अपने आप में एक चैप्टर है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इनमें प्राथमिक समूह बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम अलग से पढ़ेंगे। प्राथमिक समूह का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति के जो व्यवहार है उसके निर्धारण में जो प्राथमिक रूप से भूमिका निभाता है वो प्राथमिक समूह है। जबकि द्वितीयक समूहों का जो आधार होता है वो स्वार्थ आपूर्ति होती है और उनकी ऐच्छिक सदस्यता होती है। फिर है W.G. समनर। W.G. समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में अंतः समूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण किया है। अंतः समूह वो है जिस